हवा में ही निकलेगा ड्रोन का दम, भार्गवास्त्र, भारत का आयरन डोम। पिनाका, भगवान शिव का धनुष पिनाक, पिनाका पिनाक से बना। अर्जुन, भीष्म, नाग, वज्र। अगर आपकी सनातन में थोड़ी सी रुचि भी होगी तो ये सारे नाम आपने सुने रखे जरूर होंगे। खबर पर नजर रखने वाले भी इन नामों से परिचित होंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेना ने अपने कई आधुनिक और स्वदेशी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के नाम पौराणिक अस्त्र शस्त्रों और योद्धाओं पर रखे हुए हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और अर्जुन मेन बैटल टैंक है। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान के सैन्य उपकरणों के नाम सुनिए। पाकिस्तान के सैन्य उपकरणों के नाम गौर से सुनिए। गजनवी, गौरी, अब्दाली, ये वो हमलावर हैं जो हिंदुस्तान लूटने आए थे। वो हिंदुस्तान जिसमें अगस्त 1947 तक पाकिस्तान भी शामिल था। और इसी बात पर कायदे से रिसर्च होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने अपने पुरखों पर हमला करने वाले और उनके खून से अपनी तलवारों की प्यास बुझाने वालों के नाम पर अपने सैन्य उपकरणों के नाम क्यों रख लिए। जानकार ये मानते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऐसा करने की वजह अपनी संस्कृति के बदले मध्य एशिया और अरब इस्लामी इतिहास से प्रेरणा लेना है। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। सरहद पार बैठकर आतंक की दुकान चलाने वाले अपने नापाक मंसूबों में कितना कामयाब हुए ये पाकिस्तानी जनरल जाने ना जाने, लेकिन पूरी दुनिया जरूर जानती है। लेकिन आज बात भारत पाकिस्तान में हुई जंगों पर नहीं, आज बात पौराणिक अस्त्र शस्त्रों की कड़ी में जुड़े एक और हथियार की, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, भार्गव और अस्त्र। भार्गवास्त्र का संबंध महाभारत काल से है और इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत युद्ध के 17वें दिन किया गया था। पुराणों के मुताबिक इस अस्त्र में पूरे ग्रह को खत्म करने की क्षमता है। पूरे के पूरे प्लैनेट को एक साथ ये अस्त्र खत्म कर सकता है। महाभारत कथा के मुताबिक 17वें दिन सेनापति कर्ण ने युधिष्ठिर को ऐसा हराया कि वह रणभूमि से भागने पर विवश हो गए। उधर पराक्रमी अर्जुन भी कौरवों के योद्धाओं का एक एक करके अंत कर रहे थे और सेना का संहार कर रहे थे। दुर्योधन अर्जुन को युद्ध करते देख घबरा गया और कर्ण के पास पहुंच गया, जिस पर कर्ण ने भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष निकाला और भार्गवास्त्र का आवाहन किया। इस अस्त्र का प्रभाव इतना ज्यादा था कि करोड़ों बाण और शस्त्र रणभूमि से खुद निकलकर पांडव सेना का विनाश करने लगे, जिससे कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। यहां तक कि अर्जुन भी खुद को विवश महसूस करने लगे। लेकिन चूंकि उनके सारथी श्री कृष्ण थे, इसलिए अर्जुन कर्ण का वध करने में सफल रहे। उसी से प्रेरणा लेते हुए भार्गवास्त्र तैयार किया गया, जो झुंड में आए ड्रोन को खत्म करने में सक्षम है। आप इसे भारत का स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भी कह सकते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी ने 24 जुलाई को नागपुर में भारतीय सेना के सामने इसका सफल प्रदर्शन किया। कंपनी का दावा यह है कि सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म या फिर ड्रोन के झुंड जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। आसान भाषा में समझिए, यह प्रणाली सिर्फ दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को नहीं जाम करती, बल्कि हार्ड किल मोड में उन्हें हवा में भी नष्ट कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिर्फ 10 सेकंड में 64 मिनी रॉकेट दाग सकता है। ये दुश्मन के ड्रोन कितनी दूर से पकड़ लेगा भार्गवास्त्र, सवाल यह भी। भार्गवास्त्र में अत्याधुनिक सेंसर्स और उन्नत रेडार सिस्टम लगाए गए हैं, जो 10 किलोमीटर की दूरी से भी छोटे आकार के ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है। यानी कि समय रहते लक्ष्य की पहचान करके यह प्रणाली तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकती है। यह स्वदेशी प्रणाली रेगिस्तान, मैदानी क्षेत्रों, समुद्र तल से 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। और ऐसे में सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय सेना की ड्रोन रोधी क्षमता को बड़ी ही मजबूती मिलने की उम्मीद है। इजराइल के प्रसिद्ध आयरन डोम की तरह ही भार्गवास्त्र भारत के आसमान को सुरक्षित रखता है और कम लागत और पूरी तरह से मेड इन इंडिया होने के कारण यह हथियारबंद चीनी या फिर पाकिस्तानी ड्रोनों को हमारे बॉर्डर्स के अंदर, हमारी सीमाओं में घुसने से पहले ही हवा में राख करने की क्षमता रखता है। जी हां, इतना ही खतरनाक है भार्गवास्त्र। और अब भारतीय सेना के पास भार्गवास्त्र आ रहा है, समूचे विनाश की कहानी रचने आ रहा है। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और ये स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।